परमेश्वर की महिमा हो। Praise the Lord. आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, Today we are gathered here 20-25 मिनट के बाद after 20-25 minutes. प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ देगा। Jesus Christ will be crucified and leave his soul. अभी क्रूस पे लटका दिया गया है। He has been hung on the cross. 15-20-25 मिनट में उनके प्राण छूट जाएंगे। In 20-25 minutes, he will leave his body. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए ये सब किया। Jesus Christ did all of this for our sins. वो परमेश्वर का बेटा है। He is Son of God. परमेश्वर की बात को वो मानता है। He obeys the things what God tells him. परमेश्वर ने उसको जो काम सौंपा, The work God himself gave to him, जिसने हम लोगों ने पाम संडे मनाया, वो काम से पूरा कर दिया। the day we celebrated Palm Sunday, his work was completed that day. हम जो परमेश्वर पे विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, उसके पाप खत्म होने वाले हैं। Whoever believes in Jesus Christ that he is Son of God, their sins will be vanished. क्योंकि क्रूस पे काट पे उसी को लटकाया जाता है जो बहुत बड़ा पापी है। Because those who are the sinners, that are only the person who will be crucified. तो परमेश्वर ने जगत को प्यार करके हम सबको बचाया है। God loved the whole world and he saved all of us. अपना बेटा उसने कुर्बानी में दे दिया। He gave his son to all of us. उसने ना हिंदू को बचाया, ना सिख को, ना मुस्लिम को, उसने सभी को बचाया। He did not save Hindus, Sikhs and Muslims. He saved everybody in this whole world. संसार में जिस जाति का भी अगर एक वो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और मेरे पाप उसने ले लिए, तो आज उसके पाप खत्म हो गए। ये 3 बजे वो पवित्र हो जाएगा। आज 2025 का क्या दिन है? आज कौन सी दिन है? 18 अप्रैल 2025 को अभी 20 मिनट बाद जो भी यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है, किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, उसके पाप खत्म होने वाले हैं। Whoever believes in Jesus Christ from any caste, any country of this world, if they believe in Jesus Christ, their sins will be vanished in 20 minutes. प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत उसको जबरदस्त उसमें जोर दिया है कि भी इस बात को मानो। वो कहता कि मुझे खाओ। Jesus Christ forced us to believe in one thing, that he says that we should eat him. जब उसने कहा मुझे खाओ, तो उसके साथ जो लोग थे सब भागते थे। When he told everybody that they should eat him, everybody ran away. वो कह रहा जो मुझे खाएगा वो मेरे साथ जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। He said, whoever eats me, he will be alive with me. देखो किस में लिखा हुआ है बाइबल में, देखेंगे। We'll look into the Bible. यूहन्ना 6 का 57-8 पढ़ेंगे। John 57:8 will read it. जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता इस वचन के लिए। मेरे परमेश्वर वचन कभी एक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया। हमारा हाथ शिविर को हाय नमहाओ जीसस नेम आमेन। आमेन। यीशु मसीह जोर दे के कहता है कि मुझे खाओ। Jesus Christ forced us to eat him.
पर लोग नहीं समझते। But people don't understand this. आज पूरे संसार में जो पास्टर हैं वो तो यीशु मसीह के बारे में तो बताते हैं, In this whole world, all the pastors tell us about Jesus Christ, पर उसको खाने के बारे में नहीं बताते। but don't tell us to eat him. यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा क्या चीज दिया है जिससे हम लोग बच जाएं? What Jesus gave us that can save us. वो है यीशु मसीह का खून और यीशु मसीह का मांस जो क्रूस पर अभी लटकने वाला है। That is Jesus Christ's blood and his flesh which is going to be hung on the cross. यीशु मसीह की जो बॉडी है उसको हमने खानी है। The body of Jesus Christ, we should eat it. अगर जब हम यीशु मसीह को नहीं खाते तो हम लोग धोखे की जिंदगी जी रहे हैं। If we are not eating Jesus Christ, then we are living a unholy and unethical life. जो भी पास्टर इस बात को नहीं बता रहा कि यीशु मसीह को हमने खाना है, उसके खून को पीना है, वो पूरे चर्च को भी एक गलत शिक्षा दे रहा है। The pastor who is not teaching us to eat Jesus Christ's blood and flesh is vanishing himself and the whole church with him. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरा जो मांस है वो वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा खून है जो वास्तव में पीने की वस्तु है। बाइबल में देख के पढ़ेंगे 6:55। For my flesh is food indeed and my blood is drink indeed. देखो इसमें साफ लिखा है। It is written in the Bible. पास्टर नहीं पढ़ा रहे, Pastors are not teaching this. पास्टर ये पढ़ाते हैं जो ये वचन है ये यीशु मसीह का मांस खून। Pastors are teaching that this word is the blood and flesh of Jesus Christ. बाइबल में लिखा हुआ है वचन शरीर बन गया। It is written in the Bible that word becomes the body. प्रभु यीशु मसीह ये भी तो कह सकता था कि मेरे इस वचन को जो ये मेरा वचन खाने की वस्तु है, ये वचन पीने की वस्तु है। Even Jesus also could said that this word is my food and the drink. उसने क्यों कहा जो मेरा मांस है वो खाने की वस्तु है? Then why he did say that my flesh is the thing to eat? आज हम यीशु के खून को छिड़कने की बात करते हैं। Today we are talking about the to spread the blood of Jesus Christ. हम यीशु के खून को पीने की बात नहीं करते। We are not talking about to drink the blood of Jesus. यीशु का खून पीना हमने। We should drink the blood of Jesus. बाइबल में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 11:29 में लिखा है। It is written in the Bible in 1 Corinthians 11 verses 29। verses 29. पढ़ो क्या लिखा है। मेरा मांस जो खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड आता है। उसके बाद लिखा हुआ है 30 में कि बहुत सारे बीमार लाचार और रोगी हैं। For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लेके उन्होंने अपने शरीर को कुर्बान किया। Jesus took all our sins on himself and gave his body. तो उनके जो शरीर को वो जो कुर्बानी का शरीर वो हमने खाना है। So we have to eat his body. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के मांस और खून को नहीं खाते तो हम जीवित नहीं हो सकते। If we are not eating and drinking the flesh and blood of Jesus, then we are not जीवित, we are not alive. और अगर जो हम लोग खाली यीशु को मानेंगे तो हम खाली यीशु को मानने वाले रह जाएंगे। If we only if we don't believe in Jesus and only just listen to him, then we are not doing it right. बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर जो है वो जीविता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है।
It is written in the Bible that God is alive. वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। He is God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. वो मुर्दों को नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। He is not the God of dead, he is God of alive. अगर ये आप यीशु मसीह के मांस और खून को नहीं खाएंगे तो आप जिंदा नहीं हो सकते, और आप जिंदा नहीं हो सकते तो यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है। If you are not eating and drinking the flesh and blood of Jesus, then you are not God's child and you cannot be alive. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को हमारे लिए दिया है, Jesus Christ gave his body for us. तो उस शरीर को हमने खाना है। So we have to eat that body. आप जब भी कुछ भी खा रहे हैं, खाने की चीज में यीशु का मांस बोलना है। Whenever you are eating something, you should say that it's the flesh of Jesus. और पीने की वस्तु में प्रभु यीशु का खून बोलना है। And the things which are you are drinking, you should say that it is the holy blood of Jesus. और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो खून, पसीना खून बन के गिर रहा था। When Jesus was praying, his sweat was dropping like a blood. वो ये कह रहा था कि मेरे में जो दिक्कत आ रही है, पता है, ये कटोरा इससे टल जाए पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी। He was saying, God Father, all the problems that are on me, this bowl will convert from your, तेरी इच्छा पूरी। your will should be fulfilled. तो अगर हम पे कोई दिक्कत आ रही तो हम एकदम कहते हैं प्रभु मेरा काम बन जाए। When there is some kind of problem on us, we always remember God Father that our problem should be avoided. अगर हमें दिक्कत आती है हम उसका इंतजार नहीं करते, परमेश्वर पे नहीं छोड़ते। When if we have any kind of problem, we don't wait for it and we don't leave it to the God. बाइबल में दुख जो है सुख में बदल जाएगा। It is in the Bible that all the problems are converted into the happiness. एक औरत माँ बनती है तो डिलीवरी में उसको बहुत दिक्कत होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसको चूमती है, वो फिर अगले साल फिर माँ बनती है। When a lady gets pregnant, she face many problems, but again she get pregnant next year. तो जो भी हम पे संकट आएगा Those problems which we will face, हमारे अच्छे के लिए होगा। that would be for our good. पर यीशु मसीह में जो संकट आया The problem which was on Jesus, वो हमारे अच्छे के लिए आया। it was for our own good. पर यीशु मसीह जमीन का नहीं था, Jesus was not from the earth. उसको जमीन पे परमेश्वर पिता ने भेजा। God Father sent him to the world. हमारा जैसे जन्म हुआ मर्द और मिलने से, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। As we got the birth in the world, Jesus did not get the same birth. तो वो सिर्फ अपने पिता की आज्ञा को मानने के लिए जमीन पे उतारा गया। He was sent to the earth just to follow his God Father's thing. क्योंकि हम बहुत पापी लोग हैं, Because we are the sinners. हमारा जन्म भी पाप के द्वारा हुआ। Our birth is also from a sin. तो किसी की भी बलि से या कोई भी ऐसा काम करने से हमारे पाप नहीं खत्म हो रहे थे। Our sins cannot be banished from any sacrifice or anything. और परमेश्वर ने अपने बेटे को बलि किया। But God sacrificed his son for us. क्यों हमारे पाप पहले उसके ऊपर आएंगे और फिर उसकी मृत्यु होगी। Our sins will all over him, then he will die. अभी वो क्रूस पे अपने प्राण छोड़ने पर है, उसको सिरका चुसाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। हम देखेंगे मैथ्यू 27 में 27 में आएंगे, 27 का 45 में देखेंगे, मत्ती 45 में 27 का 45 पढ़ेंगे। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
Now we'll read the chapter 27 of Matthew, verse 45. Now from the 6th hour until the 9th hour, there are darkness all over the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? Then, that is, my God, what have you forsaken me? देखो, जब परमेश्वर हमें छोड़ देगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। और अभी हम घुटने में आ जाएंगे कि भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया और उन्होंने प्राण त्याग किए हैं। Now we all will be on our knees. हमारा प्रभु एली एली लमा शबक्तनी बोल के, उसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको सिर का भी चुसाया, उसने कहा पूरा हुआ। और इस वक्त हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला के बोला, एले एले लमा शबक्तनी। इसका मतलब है, My God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम गुनाह करते हैं, When we make sin, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। God avoid us and He gets far away from us. फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। And we'll die. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। Jesus is Son of God. जब वो क्रूस पर है तो लोग उसे ताना मार रहे हैं। When He is on the cross, people are taunting Him. अगर तो परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को उतार के दिखा। If you are Son of God, then avoid this cross. बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। They are saying many bad things to Him. पर वो क्रूस पे हमें मुक्ति दिलाने के लिए वहां पहुंचा। But He is on the cross for us. वो सब कुछ कर सकता है। He can do everything. उसने सबसे पहले अपने पिता की आज्ञा को माना। He is obeying His Father's word. परमेश्वर ने उसको हमारे पापों के लिए भेजा कि हम विश्वास करके ये मुक्ति पाएं। God sent Him for our sins, that we will believe Him and will get to the heaven. हमारा प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ गया। Our Jesus Christ leaves His body. वही डूबी मरा हाय 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 यीशु क्रूस पे चढ़या। हाय 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 यीशु क्रूस पे चढ़या। हाय 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 मंदिर का पर्दा फट गया रे, यीशु ने जब प्राण छूटे। मंदिर का पर्दा फट गया रे, कपड़ा खुल गया के जान हिल गया रे। ओ हाय 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 यीशु ने क्रूस पे चढ़ा। हाय यीशु ने क्रूस पे चढ़ा। क्रूस पे चढ़ा, मैं बचाया, मैं बचाया।
हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए हैं। Jesus Christ has left his body. और वो संडे इतवार को वो जी उठेगा। He will be alive on Sunday again. बाइबल में लिखा हुआ है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। It is written in the Bible that he will be alive from the dead. तो हमें इंतजार करना है प्रभु की जी उठने का। So we have to wait for Jesus to be alive again. हमारा प्रभु सो गया। Our Jesus has sleep. क्योंकि लिखा है हम लोग मरेंगे नहीं, हम बदल दिए जाएंगे। Because it is written that we will not die but we will change. हमारा प्रभु बदल दिए जाएंगे Our Jesus will be changed. और फिर हम उस खुशी में ईस्टर मनाएंगे। And we will celebrate Easter on that happiness. बहुत बड़ा भोजन होगा संडे को There will be a grand food event on Sunday. और हम सभी भोजन में शामिल होंगे And we all will celebrate and we all will be in the food event. कि परमेश्वर का बेटा मर के जिंदा हो गया। That Son of God is alive again. ना आज तक कोई हुआ ना होएगा। Till yet nobody has gone through this and never will be. Praise the Lord. Praise the Lord.